Hello everyone. Today we are here with another video of MES 042 इग्नू का पेपर है डायमेंशंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। इसमें जितने भी जो क्वेश्चंस जो पिछले साल पूछे गए हैं या फिर पिछले कुछ इयर्स में पूछे गए हैं, जो रिपीटेडली पूछे गए हैं एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, दोज क्वेश्चंस आर रिकॉर्डेड इन दिस वीडियो। सो इफ कोई कोई बच्चा जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो एग्जाम से पहले एटलीस्ट ये भी देख के जाएगा तो डेफिनेटली पास तो हो जाएगा। सो द क्वेश्चंस आर एज फॉलोज। द फर्स्ट वन इज एजुकेशनल पॉलिसी। जो भी आपकी एजुकेशनल पॉलिसी आ सकती है उसके बारे में, या फिर रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इन एजुकेशनल पॉलिसी मेकिंग। ये क्वेश्चन जून 2023 में, 21 में और 21 में अगेन 2 बार पूछा गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है इस बार भी हमारे जून 2024 में भी ये क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट इज एजुकेशनल पॉलिसी मेकिंग बॉडीज इन्वॉल्व इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। The third question is role and contribution of distance education council, now changed to DEB as a regulatory body. What is the role of DEC, that is Distance Education Council? The fourth one is, I'm clearing side by side ताकि आप लोग देख सके. Fourth one is functions of educational administration at state level. Fifth questions are very short notes जो पूछते हैं वो, उसमें DIT के बारे में पूछा गया है, CEC के बारे में, नाक के बारे में, यूनेस्को के बारे में, KVS के बारे में, और जो अंडरलाइज है ये मैनी टाइम्स पूछे गए हैं, NIOS के बारे में, यूनिसेफ के बारे में, यूनिसेफ के बारे में, इग्नू एंड DISC के बारे में। सिक्स्थ इज विलेज लेवल मैनेजमेंट, important in quality education role and functions of village education committee in your state, पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से। तो आप अगर आप बेसिक भी फंक्शंस पढ़ के जाएंगे इनके तो भी आप वहां लिख सकते हैं। देन विलेज मैनेजमेंट कमेटी, बिकॉज कि पेपर पूरा मैनेजमेंट का है तो मैनेजमेंट के ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। लाइक अगर VEC की भी बात करें उसमें भी विलेज एजुकेशन कमेटी क्या है, फिर विलेज मैनेजमेंट कमेटी क्या है, केब, SCRT, CBSE, SSC, ऑपरेशनल ब्लैकबोर्ड, OBS स्कीम, रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन फाइनेंसिंग एजुकेशनल प्लान को फाइनेंस करने में क्या रोल है इनका, प्रोसेस एंड स्ट्रेटेजी ऑफ एजुकेशन पॉलिसी मेकिंग फॉर्मुलेशन इन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट विलेज लेवल, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ठीक है, फिर 11th है NP 1968 के बारे में पूछा गया है, NP 1986 के बारे में पूछा गया है, NCTE के एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज एंड फंक्शंस पूछे गए हैं। ये मैं पढ़ के बता रही हूँ कि ये है आपका स्ट्रेटजीज, ताकि बाद में किसी को कंफ्यूजन हो। और बेस्ट आइडिया क्या है, अगर आप NP की बात करें तो फिर NEP जो अभी रिसेंट आया है 2020 वाला, वो जरूर पढ़ के जाना। जबकि ये नहीं लिखा है बट उससे जो लास्ट में क्वेश्चन आता है ना, जो ऑप्शनल नहीं होता, जो कंपलसरी आपको करना ही करना होता है, वो जो क्वेश्चन है उसमें कभी कभार NEP के बारे में बोल देते, 2020 से रिलेटेड मैनेजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। फिर एक अभी आया है PPP, डाइट, NVS, UGC, सेकेंडरी एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। देन वी हैव NCERT रोल एंड कंट्रीब्यूशन, देन DPEP, CISCE, Council of Indian School Certificate Examination, Educational Administration at state level, role of NGOs in educational governance at grassroots level, शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट, लॉक जम्बी स्कीम। ये बार बार पूछा जा रहा है, और इस बार का जो MES का पेपर आया था ना, शायद 1-2 वाला था, जिसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया। ये बार बार पिछले साल भी पूछा गया था और इस साल भी पूछने के चांसेस है। महिला संख्या प्रोजेक्ट, सर्व शिक्षा अभियान, इसकी स्ट्रेटेजीज क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, RCI, EMIS, एजुकेशनल मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट 19th कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मोस्ट फेवरेट टॉपिक। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का आपको ऑप्शनल वाले में देखने को मिल सकता है। Various constraints of the educational department in your state, methods to overcome those constraints. Then you have Balwant Rai,
Mehta Committee, issues pertaining to networking, partnership, linkages in educational management. फिर वो पूछ सकते हैं SIAMAT के बारे में, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, MHRD के बारे में, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन काउंसिल, जन शक्ति प्रोग्राम, जिला परिषद, DISE, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, AIU के बारे में, इंडियन कॉपीराइट एक्ट के बारे में भी आप से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, अराउंड 24 क्वेश्चंस हैं, जिसमें भी इनर थोड़े थोड़े सब पार्ट्स हैं। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद मैनेजमेंट से किस तरह से आप रिलेट कर पाएंगे, ये सारी चीजें आपको रिलेट करनी है। उसके बाद आपके जो इस बार के असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं वो एक बार देख लेने, पिछली बार के असाइनमेंट के क्वेश्चंस देख लेना, और मे बी उन्होंने न्यू सेशन के भी असाइनमेंट के क्वेश्चन अपलोड कर दिए होंगे। ये 3 असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेना, क्योंकि कभी कभार क्या करते हैं कि असाइनमेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं। सो आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, एंड आई विल ट्राई कि आपका जो ये 19 को एक एग्जाम है, जहां तक मैंने देखी है डेट शीट, MES 4-1 का एग्जाम 19 को है। तो आई विल ट्राई कि जितने क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स की एक वीडियो विद एक्सप्लेनेशन, अबाउट 3 आवर्स की वीडियो होगी, तो मैं उसको 3 पार्ट्स में कवर करके विद एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दूंगी। एंड फॉर श्योर अगर वो अपलोड होनी होगी तो 17 तक अपलोड हो जाएगी। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा अगर ऐसे कोई वीडियो आपको चाहिए, ताकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं विद एक्सप्लेनेशन। तो आपको 22 आप मुझे आज शाम तक बता दीजिए, 17 तक आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इट बी यूजफुल फॉर यू। एंड इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, वहां पे आपको मिल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट।